D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं ताज स्वर्णा होटल में, जहां पर फिक्की फ्लो की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अमित टंडन हैं जो कॉमेडियन हैं। ये कार्यक्रम इन्होंने वुमेंस डे के ऊपर वुमेंस को समर्पित किया है। हमारे साथ हैं फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन मीता मेहरा। इनसे बात करते हैं। कोरोना काल के दौरान ये जो उसके बाद जो निकले थे, उसके बाद ये इनका दूसरा कार्यक्रम है। पहले ये एक कार्यक्रम करवा चुकी हैं। मीता जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, वेलकम। पहले तो ये आज वुमेंस डे को समर्पित किया जा रहा है विद मैन, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, हमेशा विमेंस डे पे विमेन को ही फेलिसिटेट किया जाता है और उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट, हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो दिस टाइम एंड फिक्की फ्लो जाना जाता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए। सो दिस टाइम आई थॉट दैट व्हाई नॉट सेलिब्रेट Women's Day with a man and he should come up here। and अमित टंडन जाने जाते हैं अपने कॉमेडी के लिए। सो हम ऑलरेडी म्यूज़िक, जो मैंने आपको बोला था, थेरेपी है, लाफ्टर भी थेरेपी है। सो आई वांट टू ब्रिंग हैप्पीनेस बैक इनटू माय मेंबर्स एंड देयर फैमिलीज एंड दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ दिस टू सेलिब्रेट Women's Day with अमित टंडन। तो क्या वो अकेले आ रहे हैं या उनकी धर्मपत्नी भी उन्हें ज्वाइन कर रही हैं? नहीं, अकेले आए हैं जी। हमारे साथ फिक्की फ्लो के और भी सदस्य हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। I'm Arushi Verma, immediate past chairperson Ficky Flow. It's a pleasure to be a part. मीता जी ने बहुत ही अच्छा thought process अभी बताया है, that equality gender and of course our strength and our success, we always owe it to the manpower behind it. Any message you want to give to the basically especially for women? Well, happy Women's Day. Just laugh, smile and bring positivity. थैंक यू जी। आपका नाम? मैं डॉक्टर सिमरप्रीत संधू, ट्रेजरर फ्लो अमृतसर चैप्टर। एंड मैसेज टू वेमेन इज़ हैंड होल्ड अदर वेमेन। अगर आप कहीं मुकाम पे पहुंच गए हैं तो दूसरों को भी मदद करो कि वो किसी मुकाम पे पहुंच सके, तो हेल्प द वेमेन आउट देयर। हमारे साथ हैं अमित टंडन। अमित जी नमस्कार। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अमित जी, पहले तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताएं। तो मैं पंजाबी हूँ बेसिकली, वही पार्टीशन में फैमिली जैसे इस साइड आई। इंजीनियर हूँ, MBA हूँ। इंजीनियरिंग बठिंडा से करी है, तो पंजाब से ही करी हुई है इंजीनियरिंग। और काफ़ी साल अपना जॉब की, बिज़नेस भी किया और पिछले 10 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ। तो और पिछले 4-5 साल में जब से थोड़े वीडियोस निकालने शुरू करे, थोड़ा वायरल होना शुरू करा, तो अब ये है कि अब फुल टाइम कॉमेडी ही कर रहे हैं। करीबन पिछले 4-5 साल में करीबन 28 कंट्रीज़ में परफॉर्म किया है और अब यहाँ बैठे हैं आज अमृतसर आपके साथ। कोई मतलब बात जमी नहीं कि आपने इंजीनियरिंग करी और बाद में कॉमेडियन में आ गए। इट वाज बेसिकली योर ड्रीम या ये बाय चांस हो गया? ये बाय चांस हुआ क्योंकि मैं अपना बिजनेस रन कर रहा था। तो 35 के तक, तो मैं 45 का हूँ, तो 35 के तक मैं अपना बिजनेस रन कर रहा था और ये एज अ हॉबी शुरू किया था। शाम को जैसे मतलब क्लब्स में थोड़ा आर्ट जैसे शुरू हुआ, धीरे धीरे परफॉर्मेंस आर्ट शुरू हुआ, तो तब मैंने जाना शुरू किया कि चलो शाम को एक आदमी के लिए चेंज हो जाता है, तो वहाँ जाके परफॉर्म करना शुरू करा। तो पहले 1-2 साल तो सिर्फ यही करा, फिर वहाँ धीरे धीरे थोड़ा नेटवर्क बन गया और लोगों को पसंद आने लग गया जो मैं कर रहा था, तो फिर वो इवॉल्व होते होते आप इंजीनियर हैं, आपको ये कॉमेडी परफॉर्म करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं आई? नहीं, बहुत दिक्कत आई शुरू में। 4-5 साल का स्ट्रगल तो बहुत रहता है क्योंकि आपको ऑडियंस समझने में, आपका टाइमिंग सेट करने में, राइटिंग स्टाइल सेट करने में कि ऑडियंस किस चीज़ पे हंसेगी, क्या समझेगी, उसमें लगते हैं 4-5 साल। तो वो हमारा वो रियाज वाला टाइम होता है एक तरीके से। और धीरे धीरे अगर टर्निंग पॉइंट क्या रहा आपका जॉब छोड़ इंजीनियर से यहाँ कॉमेडियन तक का? तो टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल में एक तो मेजर तो वो था जो 2016 में मेरे वीडियोस वायरल हुए। तो मैं 2-3 वीडियोस यूट्यूब पे डाल चुका था। फिर मेरा एक वीडियो आया था जो स्कूल के बच्चों के बारे में था कि स्कूल में से मेरा बच्चा आया और कहता पापा कल अर्थ बन के जाना है। वो वीडियो था, उसमें मैं बात कर रहा था कि माँ ऐसे बाप के पास आती है तो बोलती है कि डांट दो, तो उसको टॉमी हुश कहते हैं। तो वो ऐसा वायरल हुआ कि सडनली इतना ज़्यादा काम आया, इतनी डिमांड आई कि फिर मेरे पास टाइम भी नहीं बचा अपना बिज़नेस हैंडल करने का। और फिर मैं घर वालों को समझा भी पाया कि अब हम कॉमेडी से इतना कमा सकते हैं कि अब मैं बिज़नेस बंद कर सकता हूँ। फिर 2017 के एंड में मैंने बिज़नेस फिर अपना क्लोज़ किया, फिर हम बॉम्बे मूव कर गए। आप बताना चाहेंगे क्या बिज़नेस करते थे आप? मेरा रिक्रूटमेंट्स का बिज़नेस था। तो हमारे पास करीबन 40-45 लोग थे और हम मतलब अलग अलग कंपनीज के लिए लोग रिक्रूट करते थे। मेरी जानकारी के अनुसार आपको इंडियन आइडियल शो में आपको प्लेटफॉर्म पहली बार मिला था, जहाँ से आप फेमस हुए। नहीं, वो दूसरा अमित टंडन है। कॉमेडी हो गई ना यहाँ भी। वो सिंगर हैं
वो सिंगर है। और मज़े की बात ये है कि अब वो उसी अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ हम रहते थे। तो हमने जब अब अपार्टमेंट बॉम्बे में खाली किया तो वो लोग वहाँ मूव किए हैं, वही वाला अमित टंडन वहाँ मूव किया। पर ये कन्फ्यूजन काफ़ी बार होता है कि मेरे कई बार क्वेरीज कॉमेडी शोज़ की उनके पास चली जाती हैं, या मेरे पास कई बार सिंगिंग की शोज़ की क्वेरीज आ जाती हैं। तो ये होता रहता है कन्फ्यूजन। आप कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों को? नहीं, दर्शकों को तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा हंसते हंसाते रहिए, थोड़ा ऑफेंस कम लीजिए। जैसे हमारे घरों में होता है ना कि हमारे घर में एक वो फुफ्फड़ होते हैं, जैसे कहते हैं पंजाबी में, मतलब पुआ फुफड़। फुफ्फड़ रहना नाराज हमेशा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ਹੁੰਦਾ भी मेरी कोई गल सुने, ठीक है। चीज़ें होंदी बहुत गल सुनी जाती है। ਤੇ ਮਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਐਲਡਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਮਜ਼ਾਕ ਸਹਿ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। तो सेम थिंग आई वॉन्ट टू टेल ऑडियंस कि जितना आप मजाक कर सकते हो, जितना सह सकते हो, उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना हर चीज़ में नाराज़गी होगी उतना लोग आपको अवॉइड ही करेंगे। आपने देश विदेश में बहुत शो किए हैं, कोई आपको यादगार आपका शो रहा हो? कोई यादगार तो बहुत सारे शोज हैं। एक तिहाड़ जेल में शो किया था हमने। वही बताएं आप। तो ये बहुत पहले की बात है, 2013-14 की बात है। तब हम थोड़े मतलब अभी इतना पॉपुलर नहीं हुए थे अभी। तो किसी टीवी चैनल ने कुछ करवाया था, उन्होंने 2-3 अलग अलग लोकेशन पे करवाया था। तो उन्होंने तिहाड़ जेल में, मैं था, भारती सिंह और जाकिर खान, हम तीनों गए थे परफॉर्म करने। तो वो काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस था कि वो जिस तरीके की तलाशी ली जाती है आपकी तिहाड़ जेल में घुसने के लिए, या सर्दियों का टाइम था तो दिल्ली में भी सर्दी जैसे अमृतसर में पड़ती बहुत, वहाँ पड़ती। तो हम 24 दिसंबर थी और बहुत बड़ा सा ग्राउंड था जहाँ हम बैठे थे। तो हमने पानी ज़्यादा पी लिया क्योंकि हम वेट करें आधा पौना घंटा काम करते, आदमी बैठा बैठा पानी, तो टॉयलेट जाना पड़ा। तो तब हमें पता चला कि तिहाड़ जेल में कोई विजिटर टॉयलेट है ही नहीं। तो उसके बाद सेल में जाके होके आए थे। तो उसके बाद हमने पानी नहीं पिया 3 घंटे। उसके बाद कभी आपने जो तिहाड़ जेल का एक्सपीरियंस रहा हो, कभी आपने परफॉर्म किया स्टेज पे? हाँ, मतलब जो तिहाड़ जेल में आपने जैसे परफॉर्म किया, आपको जो वहाँ सीन नज़र आया, जो आपने देखा वहाँ पर, क्या उसी चीज़ को लेकर आपने फिर परफॉर्म किया कभी स्टेज पे? कहानी मैंने कई बार सुनाई है, क्योंकि तिहाड़ जेल में परफॉर्म करने एक्चुअली मुझे बड़ा अजीब भी लगा था कि क्योंकि वो चला रहे थे वो स्प्रेड द जॉय कैंपेन कि जी खुशी फैलाओ। मैं जब स्टेज पे चढ़ा तो मुझे करीबन 1000 लोग जो लार्जली क्रिमिनल ही थे, ठीक है, सजा याफ्ता लोग थे, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इनमें जॉय फैलाना क्यों है। भाई ओल्ड एज होम में ले जाओ, यहाँ तो मेरा जोक अगर कोई नाराज हो गया तो अगला निकल के मुझे भी ढूंढेगा। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे अमित टंडन, अभी परफॉर्म करने जा रहे हैं। हमने इनकी मुलाकात कराई है आपसे, जाइएगा नहीं, इनका शो अभी लाइव चलने वाला है, आपको हम इनका पूरा शो दिखाएंगे। And here in front of you all and proudly share that I have such a man in my life, my best friend, my college sweetheart, and my partner in many crimes, who also happens to be my husband. Thank you, Mr. Vikas Mehra, for being my biggest support forever in this beautiful journey called life. My special welcome and thanks to all of you amazing men. Now this is all for the men in the house who are here in full support of their wives, and I'm sure every day is Women's Day for you all, right? Agree with me? Every day is Women's Day for all the men here. ये special day तो आज एक मनाया जा रहा है। इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मैं भूलना चाहता हूँ, जैसे वो दूरदर्शन, जैसे वो न्यू ईयर का आप लोगों ने, आपको देख के लग रहा है आपने जलंधर दूरदर्शन का वो न्यू ईयर वाला प्रोग्राम देखा होगा बचपन में, राइट? और उस टाइम मेरे को अभी तक याद है, उस टाइम जलंधर दूरदर्शन में ना वो चिट्ठियाँ पढ़ते होते थे, राइट? वो दर्शक लिखते थे चिट्ठियाँ। तो ये न्यू ईयर की चिट्ठी मैं बता रहा हूँ जलंधर दूरदर्शन तो बाद दिल्ली दूरदर्शन का प्रोग्राम शुरू होया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੰਮੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਰ ਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
which was true because Jalandhar Doordarshan New Year program was always much better than Delhi. Sorry. वो लॉकडाउन में दुखी हो रखी है मेरे से। भाई ये मेरा पहला शो है लाइव 14 महीने में, सो इट्स अ लिटिल स्पेशल फॉर मी एज वेल, माय फर्स्ट लाइव शो इन सच अ लॉन्ग टाइम। ये राउंड टेबल पे जो बैठे यार, इधर आ जाओ यार, सीट नहीं है, आ जाओ। So it's special coming to Amritsar. Let me tell you that first because my father was brought up here. Okay, हम पाकिस्तान से आए थे सन 47 में। My father was born on the way. हाँ, रास्ते में पैदा हुआ 4 अगस्त 1947। हाँ, कई बार मैं सोचता हूँ मेरे दादाजी को कितना गुस्सा आता होगा मेरे परदादाजी पे कि इतना प्रेशर डाला कि बेटा बच्चा कर ले टाइम से। इससे गलत टाइमिंग तो हो ही नहीं सकती। तो सो आई हैव ऑलवेज हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज ऑफ अमृतसर। बचपन से हमेशा सुनते आए हम स्टोरीज। मैं 5-6 बार आया हूँ अमृतसर। इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस बिकॉज एक तो यहाँ की पंजाबी ना अलग लेवल है। इतनी मीठी पंजाबी पूरे पंजाब में कहीं और नहीं है। नहीं, सच में नहीं है। मैं आई स्टडीड इन पंजाब, आई डन माई इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब। सो इससे मीठी पंजाबी कहीं और नहीं है, ठीक है। और ये शहर बिल्कुल अलग है, मतलब और किसी शहर का कोई भी फोकस हो, इस शहर का एक ही फोकस है, फूड। किसी और चीज से लेना देना नहीं। आई टेल यू अ ट्रू स्टोरी, मैं कंप्लीटली ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ इस चीज की। ये मेरे साथ हुआ था लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे। तो एक और यहाँ पे लोकल कमेडियन है मनप्रीत, इज अ गुड फ्रेंड। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाजी जे प्रॉपर अंबरसर देखना है ना तो आप कार ते नहीं जा सकते, आप बाइक ते चलने, यू नो, गलियां से जाना तो बाइक ही जाए। मैं कहा ठीक है, बाइक पे चलना। सो वी वेंट अराउंड द सिटी ऑन द बाइक। फिर हमने मच्छी खाई, काफ़ी फेमस है यहाँ पे, राइट। चाँप खाई, ठीक है, जलेबियाँ भी खाई। साथ पुलिस वाला खड़ा था, उसने हमको रोक लिया। उसका 7-7:30 का टाइम हो गया, अगला लास्ट लोगों को रोक रहा है। उसने रोका, हमको कहते कहाँ से आ रहा हो? तो वो मनप्रीत जो था उसने बोल दिया कि जी मैं तो सरकारी नौकरी करता, ये बॉम्बे तो आए थे, इन्होंने शहर दिखा रहा है। उस बंदे ने पेपर्स नहीं मांगे। उसने कोई, उसका अगला सवाल ये नहीं था कि कागज कितने हैं या कुछ। मैं क्या की खाता आगे। हमने चौक पे 10 मिनट पुलिस वाले को ये बताया कि हमने आज क्या क्या खाया, और जाते जाते भी वो उनको पीछे से आवाज मारा, यार उत्थे दी ना चाह ते मट्ठी ट्राई जरूर करके दें। ऐसी कॉन्वर्सेशन में नहीं आज तक किसी और। एक और चीज की बड़ी क्लैरिटी आई लाइफ में, बहुत क्लैरिटी आई कि ये जो ना काफी हम ये डिस्कशन सुनते होते थे कि जी हर जगह आता है, व्हाट्सएप पे भी आता है, फेसबुक पे, कि मोबाइल फोन ने लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया, राइट। घर तोड़ दिए क्योंकि लोग इकट्ठे बैठ के भी फोन में घुसे रहते। बस इस लॉकडाउन में मैं बता रहा हूँ, हम 4 लोग घर में इकट्ठे इसीलिए सरवाइव कर पाए क्योंकि हमारे पास मोबाइल फोन थे। फोन ना होते ना, मेरी शादी को 18 साल हो गए, अगर मैं और मेरी वाइफ 4 घंटे कमरे में बिना फोन के बैठे हों, दोनों में से एक तो बैल्कनी से नीचे कूद ही जाएगा। तो गलत बता रहे हो लोग। और फिर वो मतलब कई चीजें ऐसे। अच्छा, अभी ना एक थोड़ा यहाँ पे शायद जुलाई अगस्त में ये रहा, वहाँ पे बॉम्बे में अभी भी ये चल रहा है। लॉकडाउन को इज्जत सारे दे रहे हैं पर पूरी नहीं दे रहे। समझ में आया कि जितनी इंपॉर्टेंस मेरी वाइफ मेड को देती थी ना, बिल्कुल ठीक देती थी। पहले मुझे गुस्सा आता, बाद में मुझे लगा बिल्कुल सही इंपॉर्टेंस देती। मतलब 3 महीने सब कुछ किया है मैंने, घर झाड़ू पोछा सब कुछ किया है। मतलब मुझे डर लगने लगा कि जिस दिन मेड पहली बार वापस आएगी मैं खुशी के मारे उसे गले ना लगा लूं। सही। और वहां तक ठीक था, झाड़ू पोछा लगाया वहां तक ठीक था। प्रॉब्लम तब हुई जब मेरी वाइफ को मेरा लगाया हुआ पोछा पसंद आने लगा। एक दिन मेरे को कहती यार तुम तो सुनीता से भी अच्छा पोछा लगाते हो। पहली बार लाइफ में हुआ है कि किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया और मुंह से थैंक यू नहीं निकला। उसके बाद सुनीता वापस आ गई। अब जब भी वो ठीक पोछा नहीं लगा रही होती, मेरी वाइफ बुला लेती, उसको बताओ कैसे लगाना।
तो मैं सुनीता को ट्यूशन दे रहा हूँ पोछा लगाने की। चल रहा है हमारा। एक और चीज क्लैरिफाई हुई, ये ना थोड़ा सा ट्रस्ट वाला इशू होता है हमारे घरों में कि कौन किसको ज्यादा ट्रस्ट करता है। इन द लॉकडाउन आई रियलाइज्ड मेन ट्रस्ट विमेन वे मोर देन विमेन ट्रस्ट मेन, एंड आई टेल यू हाउ। इस लॉकडाउन में मैं जितने आदमियों को जानता हूं ना, सबने अपनी वाइफ से बाल कटवाए। मैं एक भी बीवी को नहीं ऐसी जानता जिसने अपने पति को हाथ भी लगाने दिया हो बाल, किसी ने नहीं लगाने। बट मूविंग ऑन, लेट मी टॉक अबाउट समथिंग विच इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। पंजाबीज के लिए हमेशा एक चैलेंज रहता है, वेट लॉस। सभी को प्रॉब्लम, मुझे भी है, मुझे भी। देखो, मेरी वाइफ ने ना काफी वेट लूज किया, उसने 15-16 किलो वेट लूज किया। हाँ, तो मेरे पे प्रेशर आ गया कि इससे पहले लोगों को लगे कि मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे थोड़ा लूज करना चाहिए वेट ना। और इंडिया में मैंने, दिस इज माई थ्योरी, आई एम 45 राइट नाउ, एंड आई रियलाइज कि इंडिया में ना एट 45 नोबडी लुक्स 45, वी ईदर स्टार्ट लुकिंग 35 और 55, नोबडी लुक्स 45, एंड आई टेल यू व्हाई। क्योंकि 40 की एज में ना आदमी को पहले हेल्थ के झटके लगते हैं। हम सुबह उठते हैं ना, थोड़ी सी पीठ अकड़ रही है, एसिडिटी हो रही है कि यार कल रात को ज़्यादा चाउमीन नहीं खाने थे, ये सब हमें शुरू होता है। तो उस टाइम जब पहली बार हेल्थ के झटके लगते हैं ना, तो आदमी को लगता है कि यार लाइफ थोड़ी बिखर रही है। तो 2 रिएक्शन आते हैं, एक होता है कि लाइफ बिखर रही है, इसको इकट्ठा कर लो, राइट। ये वो लोग हैं जो काम करना शुरू करते हैं, जो योगा कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं। एक तो इंडिया में एक आदमी की एज ना उसके सैर की एक्साइटमेंट से पता चल सकती है आपको, क्योंकि 40 की एज में आदमी मजबूरी में जाता है सैर करने, 50 तक आदमी का सर्कल बन जाता, 60 के बाद पूरा सोशल सर्कल वहां बन जाता, 70 के बाद आदमी की लाइफ ही वही बन जाती है। जैसे मेरे फादर की एज 74 है, अगर मैं आज की डेट में शादी कर रहा होता ना, मेरे फादर फेरे रुकवा के चले जाते कि बाकी 2 बाद में ले लेना, मेरा शायर का टाइम हो गया। तो एक तो ये लोग होते हैं जिनका होता है कि लाइफ बिखर रही है, इकट्ठी कर लो, राइट, यही टाइम। दूसरे होते हैं जिनका मेरे वाला एटीट्यूड होता है कि बिखर गई यार, जितनी बिखरनी थी। कोरोना आ रखा है, ऑस्ट्रेलिया में आग लगी हुई है, उधर ग्लेशियर फट रहे हैं, दुनिया वैसी खत्म हो जानी 15-20 साल, वेट कम करके क्या करेंगे। आई वॉज इन दैट कैटेगरी। मेरा वेट था 88, अभी 75 है, मेरा 88 था, मैं बढ़ा रहा था वेट। मैं उस कैटेगरी में था जहां हम लोग स्टेप्स में हंसते हैं। हेल्दी आदमी ना स्टेप्स में हंसता है, राइट। पहले हमारे गाल हिलते हैं, फिर ठोड़ी हिलती है, फिर गला हिलता है, फिर छाती, फिर पेट, फिर 15 सेकंड पूरी बॉडी में वाइब्रेशन रहता है। आई लव परफॉर्मिंग फॉर हेल्दी पीपल प्योरली बिकॉज 15 सेकंड एक्स्ट्रा लाफ्टर चलता है यार रूम में। आई वॉज गेटिंग देम, बट देन आई हैड टू लूज वेट बिकॉज वाइफ मुझे शर्मिंदा करी। वो मुझे पिक्चर दिखाने ले गई, ऋतिक रोशन की पिक्चर आई थी वॉर, वो हम देखने गए वहाँ पे, वॉर पिक्चर देखने गए, लास्ट ईयर 2019 आई थी, लास्ट ईयर हम वहाँ देखने गए। मैंने PVR में गए थे, तो मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया, समोसे ऑर्डर किए, इधर मेरा पिज्ज़ा आया, उधर स्क्रीन पे ऋतिक रोशन आ गया। मुझे पहली बार लाइफ में शर्म आई है पिज्ज़ा खाते हुए, और मेरी वाइफ मुझे कोनिया मारी, कहती शर्म कर, तेरे से बड़ा है एज में ये। मेरे भी मुंह से निकल गया, मैंने कहा उसका डाइवोर्स हो रखा है।